शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बचाव में क्यों आ रही है? और इस सवाल का भी जवाब पवन खेड़ा का यह कहना है कि मैं चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, ये 240 पर आए हैं, आप उनकी गुलामी कर रहे हैं, यहां बहुत शाह आए, शहंशाह चले गए, आप उनकी गुलामी मत कीजिए। पवन खेड़ा के इस बयान पर भी आपका जवाब। चित्रा जी बोलिए प्लीज। ये एक राजनीतिक दल की भाषा हो सकती है, ये एक राजनीतिक दल की भाषा है। आप धमकी दे रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को, आप चेतावनी देने वाले कौन होते हैं भाई? ये कौन सी भाषा है? गुंडों की भाषा है। आप गुंडागर्दी करेंगे इस देश में? इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस को 5 पैसे का शर्म है तो पवन खेड़ा को तुरंत पार्टी से बाहर निकाले। एक संवैधानिक संस्था को आप इस तरह से धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ये कौन सी भाषा है राजनीतिक में? कौन सी मर्यादा सीख रहे हैं? आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब आप धमकियां देंगे देश को? यही तानाशाही मानसिकता है, यही आपातकाल की भाषा है। मतलब अजीब सी स्थिति हो गई है कांग्रेस की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके नेताओं को किसी तरह की कोई मर्यादा बची भी है नहीं बची है इनकी। लेकिन विपक्षी दलों की ये भी सवाल है ना कि चुनाव जब सिर पर है तो 3-4 पहले महीने ही नवीनीकरण क्यों किया जा रहा है वोटर लिस्ट का? नहीं तो कब होता है चित्रा जी? क्या हर चुनाव के पहले हर राज्य में 3 महीने 4 महीने की विंडो ओपन होते हैं? नहीं, ये फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 ये कब उपयोग होते हैं? ये होते हैं नहीं होते? इसमें नाम काटना, नाम शिफ्ट करना, नाम जुड़वाना, ये प्रक्रिया चलती है नहीं चलती है? ये तो हर चुनाव में होते हैं, इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं? और आपने जो प्रश्न किया कि भाजपा इस पे क्यों है, जब सारे राजनीतिक दल हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल है, वो अपनी बात नहीं कहेगी। आप जो है मिलके एक संवैधानिक संस्था को धमकी दे रहे हैं, गुंडों की भाषा बोल रहे हैं आप। ठीक है, क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है क्या? इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके इस डिबेट के लिए। आपने 11 बिंदु सुनाए, ये 11 चीजें जो है पुनरीक्षण में ये चीजें आएंगे। आप ये दस्तावेज आप दिखा सकते हैं। मैं ये पूछना, इसके साथ एक विषय और ऐड है। यदि ये 11 दस्तावेज नहीं हैं तो इससे आपका नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा, यह भी स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि बीएलओ मतदाता से संपर्क करेगा, यदि व्यक्ति की पहचान और स्थायी निवास की पुष्टि नहीं हो पाती है तभी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, मतलब उसको यदि ये दस्तावेज नहीं भी है तो वहां के पंच सरपंच जो गांव के प्रमुख हैं आधार कार्ड उनसे वहां की बीएलओ संपर्क करके कि आधार कार्ड तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। प्रियंका गुप्ता जी से एक टिप्पणी सभी के लिए लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा में एक लाइन में चित्रा जी ऐसे नहीं, एक प्रश्न आपने उठाया इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। आधार कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, आधार कार्ड के लिए भी दस्तावेज लगते हैं। तो जिनके पास बाकी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड बनवाने के दस्तावेज हैं, तो इसके दस्तावेज नहीं होंगे? आधार कार्ड कैसे बनता है? उसमें दस्तावेज नहीं लगता है। लेकिन हमने इसी देश में अभी जो यूपी से खबर आई थी, एक आप दो केवल चुनाव हार के देखा है। ठीक है, अगर दस्तावेजों को लेकर नवीनीकरण हो रहा है या फिर फर्जी कार्ड को रोकने की कोशिश की जा रही है तो इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है?